ये पर्चियां 1 मिनट के लिए आप लोग चेक कर लेंगे, अच्छा लगेगा कि पर्चियां लिखी कैसे जाती है, पर्ची में क्या होता है। आज तक किसी ने आपको पर्चियां दिखाई नहीं होगी। पंडोका सगा दरबार एक एक पर्ची यहां से स्क्रीन पर जाती है, और बाकी के तो हमने लिखी है। तो जो कैमरा ले जाए जिम्मेदारी से वो ले जाओ, और ऐसी कैसे लाना, गड़बड़ मत करना, और आराम से नीचे फैला करके फोटो बना सकते हैं। धन्यवाद, बैठिए। नीचे बिछा दीजिए, नीचे बिछा दीजिए, पूरा बिछा दीजिए। किसी में क्वेश्चन मात्र लिखा है, किसी में क्वेश्चन मंत्र सहित लिखा है, जैसा टाइम मिला उसा लिखा। अरे भाई बिछा दीजिए, सबको ले लेने दो। भैया कोई वोट नहीं होना चाहिए, पर्चा देखे तो पूरा देखे, नहीं दिखाई नहीं। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की धन्यवाद। आइए महाराज जी, महाराज जी आइए, महाराज जी, महाराज जी आइए। हमारे बीच में चामुंडा दरबार से महाराज जी उपस्थित हुए हैं। श्री आतिवान महाराज के दरबार में, श्री हनुमान जी पंडोका सगा के दरबार में प्रार्थना और पुष्प अर्पित करने के लिए। वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े हमसे सम्मानीय हैं, लेकिन जब भोपाल में आए तो सबसे पहले गुरु के रूप में देखा इन्होंने। लेकिन उम्र बड़ी है तो हमारे बड़े हैं, बस बस हनुमान जी शायद पंडोका सगा की कृपा करें। तो महाराज जी को बहुत बहुत दिल से साधुवाद, आशीर्वाद, परमात्मा कृपा करें। सबसे पहले ये पर्चा बता सकते हैं मीडिया वालों भाइयों, ये पर्चा किसका लिखा गया है? ना तो हम फेसबुक पढ़ के बताते हैं, ना व्हाट्सएप पढ़ के बताते हैं, हम वो बताते हैं कल्पना नहीं कर पाओगे। बता सकते हो किसका पर्चा है? कोई भी मीडिया वाला व्यक्ति, कोई भी किसी को भी भेज सकता है। एक आदमी नियुक्त हो जाइए और किसी को भी लवा ले आइए, वही व्यक्ति आएगा जिसके बारे में मैंने लिखा है। जो मीडिया बंधु में से कोई भी जा सकता है। ऐसे सुहानी जी बोल के दिखा दें, उसी दिन सुहानी जी का हवा उतर जाएगी चेहरे के, फेस उड़ जाएगा। अरे मीडिया वाले भाइयों, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारे भाई हो, हमारे सहयोगी हो, धर्म के, राष्ट्र के रक्षक हो आप लोग। और हम भी तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा के लिए मेहनत कर रहा हूं। तुम प्रचार कर रहे हो, हम झंडा गाड़ रहे हैं। कोई भाई खड़ा नहीं होगा। आप तो, तुम पुराने हो, पुराने शिष्यों में देखो, यहां खड़े होइए। धन्यवाद भाई साहब, आप जाओ किसी को बुलवा लाइए, आप चले जाए। भैया टाइम लगेगा 5 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, जितना लगाना चाहो। आप जिसको भी भेजोगे उसका पर्चा दरबार में लिखा हुआ है।
आए कोई? धन्यवाद, बैठिए, स्वीकार करता हूं। और ये ध्यान रखें भैया, ऊपर आओ, वहां से पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आप 2 किलोमीटर दूर से पढ़ोगे तो गिद्ध आंखें नहीं है आपके पास, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम कहां से पढ़ोगे? इतनी दूर भी नहीं चलेगा साहब, पास में आइए, कोरोना नहीं है। माइक उठाइए, बोलो भाई, ये बताने की व्यवस्था सही है कि नहीं कि आप वहां से पूछते वो सही था? भैया आप इनको जानते हो? नहीं जानते। माइक खोलिए, हाँ बोलिए। नहीं साहब, नहीं जानते इनको। नहीं जानते? कहां से आए? इछावर से आए हूँ सर। इछावर ये कहां पड़ता है? ये सीहोर से 19 किलोमीटर अंदर बहुत है। बढ़िया, क्या पूछना चाहते हो? मेरा आपने अपनी कोई जानकारी तो नहीं दी यहाँ पे? नहीं, कोई क्या जानकारी मैं नहीं। एक मीडिया वाले के कहूंगा, फिर वो मीडिया वाला जाएगा, जी जी जी। फिर वो लेके आएगा? नहीं, तो मैं नहीं। अपने माता पिता की शपथ है, नहीं नहीं तो मैं नहीं, सनातन की भी शपथ है बिल्कुल है। कि अंधकार को बढ़ावा दोगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि गद्दी पे बैठा हूं कि कोई छुपा छुपा कर खेल नहीं, ये यहां गद्दी की बात है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं डॉक्टर अजय सिंह पटेल। हैं? डॉक्टर अजय सिंह पटेल मेरे भाई हैं, जो जी। इछावर विधानसभा से। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं किसने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा। भैया को तो नहीं जानते? नहीं जानते। अजय कुमार पटेल विधानसभा विजय होंगे, आशीर्वाद है। ये पांडव का सरकार की जय। भैया पेन, अच्छा, तत्काल ही सफलता मिल रही है। 10 अगस्त 2022 से योग प्रारंभ हो गया। 2028 में भी विधानसभा होने का योग बनता है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट मिलेगा, जीत तय 100%। बोलो पांडव का सरकार की। अजय कुमार जी पटेल जी, पटेल हैं आप? जी सर। सही बताओ, सही है। जाओ, विधानसभा जीत होगी, लेकिन टिकट ले तब। टिकट तो आपको दिलवाना पड़ेगा प्रभु। ये तो हमारे जिस पार्टी में जाओगे उस मुखिया का चरण स्पर्श करो, जी। अपना डाटा दिखाओ, अपनी पहचान बताओ, अपने वोट मत बताओ, और उसके बाद उसकी दिया हो जाएगी। तो यहां से मैं गारंटी देता हूं 10,750 से विजय होगी। बोलो पांडव का सरकार की। और ऐसा ना हो तो जब भी मैं भोपाल में आऊं तब ये पर्चा खड़े होकर कह देना, गुरुजी ये पर्चा गलत है। और जिसके पास भी मेरा पर्चा हो, यहां मैं भोपाल में लंबे समय रहा हूं, 2001 से लेकर, वैसे तो मैं सबसे पहले 96 में आया था, और मैं 1992 में गुरु बनाऊं। कब बनाऊं गुरु? 1992 में। हम जो गुरुजी बने तो 1992 में बने, और 96 में पहली बार रेलवे कॉलोनी में आया था। जब से लेके आज तक किसी के पास भी सिंगल पर्चा हो और जो कहे मेरा काम नहीं हुआ है, मैं देखना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन पर्चे पे भरोसा है, लिख के दिया है तो काम होगा। लेकिन अमावस्या वहां का विधि विधान किया है, मैं गारंटी दे सकता हूं, जैसे सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं, पश्चिम से नहीं, ऐसे ही पंडों का सरकार का पर्चा भी गलत नहीं हो सकता। भैया इसको सेट कर दीजिए। आप लोग देखिए भैया, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10th तक पढ़ा हूं। बताइए, पहली हेडिंग में मैंने अजय भैया का नाम लिखा कि नहीं लिखा? मैंने विधानसभा का लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। और भाई साहब, आप किसी को लगा ले आते, उसके बच्चे नहीं होते तो क्या होता? ये पंडों का सखा का दरबार है। 2022 में अगस्त से योग प्रारंभ हो गया है। 2023 से 2028 तक 2 बार विधानसभा में प्रवेश करने का योग बनता है। इस पर विद्वान लोग विचार करेंगे। मैंने टिकट के लिए ... ये मेरे हाथ में नहीं है, योग दिख रहा है और जीत होगी। भाइयों, संपूर्ण मीडिया के लोगों से मैं यही कहूंगा, कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो, मैं आप सबको स्वतंत्र करता हूं। भैया आप लोग यहां ना खड़े हो तो अच्छा हो, यहां बैठ जाइए। महापुरुषों की फोटो लगी हैं, आपको देख ही ना चाहिए, है ना? भैया हनुमान जी की साइड मत खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे आप देखिए। और जो सिक्योरिटी वाले भी हैं वो दीवार से लग जाइए। बाकी तुम्हें जैसी इच्छा है उसे करो, क्या करें।
यदि आनंद आया हो तो ताली तो बजा दीजिए। आपको पर्चा नहीं दिखाएगा कि स्क्रीन पर ताली नहीं बजी, मतलब तत्काल ही कृपा होगी। बताइए, नाम लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है सर। नंबर आएगा, मैं स्वीकार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने जिंदगी में नहीं छोड़ा, और आप मुझे भी मत छोड़ना, क्योंकि बाकी का जितना अनुमोदन था मैंने भाईचारे से किया। इस समय दरबार प्रारंभ हो गया है, मैं आपको नहीं जानता और मुझे भी आप मत जानो कि मैं तुम्हारा हूं। यहां मत धर्म की बात है, सत्य की बात है, और तुम्हारा भी कर्म है कि सत्य दिखाओ। सही बात। इसके लिए ये विधि थोड़ा लिखा था, कुछ और बढ़ा दिया हमने 2 लेने। इसको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। डाटा समाप्त हुआ। चलो भैया, फोटो के पैसे लगत, फोटो ले लूं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। इसके बाद आइए, आइए बहन, आइए आइए। अब ये भी देखना है, क्योंकि बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों बाद आए, किसी के मन तो नहीं तोड़ सकते हैं। दे दीजिए। परमात्मा कृपा करें, खूब सद्बुद्धि और तरक्की हो, अच्छा कार्य करो, समाज की स्थापना, समाज का विकास हो। मेरा आशीर्वाद, सबकी खूब तरक्की हो। ठीक है बहन, चलो परमात्मा कृपा करें, आशीर्वाद। दूसरा पॉइंट, चलते हैं दरबार की ओर। पर्चा आ गए हैं, तर्कस में खूब पर्याप्त, हमारे पीछे तुनीर में पर्याप्त बाण रखे हैं। अब टेंशन नहीं कि मुझे लिखना पड़ेगा, लिखे तैयार हैं। अभी लग रहा था कि जैसे करण बेचारा फंस गया उस दिन, ना अस्त्र ना शस्त्र ना कवच ना कुंडल, जो तैयारी की थी वो पहले ही देवता ले गए। ऐसे ही भूल से पर्चा का लिफाफा रह गया वहां पर। अब तो पर्याप्त है, एक भी शॉट नहीं झेल पाओगे, हर बॉल पे 6 लगेगा। इसके बाद हम चाहेंगे कोई भी कुर्सियों पे बैठे वाले में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए। ये जो वो लगाए ना, ये तो अंदर तहसीलदार साहब के यहां से खड़ी हुई हैं, लेकिन आपको हम पुराने हैं दीदी, आप दूसरों को मौका दो। रुक जाइए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बुला लूंगा, चिंता मत करो भैया, ऐसे मत करो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए आप समझिए, हमने पुराने लोगों को टोक दिया ना, भलाई मार्क्स लगाए थे, हमने पहचान लिया, क्योंकि ये मेरी है, मेरे शिष्य हैं, और इनके बारे में बताना तो मेरे लिए बहुत सरल बात है, क्योंकि ये मेरे हैं। लेकिन ये दरबार चल रहा है, दरबार में अधिकार सबको है खड़े होने का, सबको पूछने का अधिकार है, लेकिन नहीं, क्योंकि मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, वो कहेंगे देखो महाराज जी के यहां जाती रही और महाराज जी ने उन्हीं का फिर पर्चा बना दिया। हमारी मेहनत समाप्त। हम चाहेंगे वो तहसीलदार मैडम जो खड़ी हुई हैं वो खड़ी हो जाए, लेकिन आप पंडाल में घूमें, जिसको भेजना चाहे उसको भेज दें, उसी का नंबर है। जो बहन भेजेंगी, जिसको भेजेंगी वो आएंगे, मत किसको भेजा है, इनको। आ जाइए बहन, आ जाए भाई, लेकिन पूछने के लिए चाहे बहन आ जाए चाहे भैया आप आ जाए, 2 में से कोई एक आएगा, क्योंकि मंच पर सेटिंग बिगड़ जाएगी। हमें मालूम है पत्नी है, पता है, लेकिन एक कोई भी आ जाए, चाहे पति आ जाए तो पत्नी, क्योंकि अभी कैमरा में उल्टा सुल्टा दिखाई देगा। हमें ये एंगल भी नहीं बिगाड़ना ना, फिल्म बिगड़ जाएगा, फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा। यदि आनंद आ रहा हो तो ताली बजाती है। अब देखो, भागवत बांचने आएंगे, कथा कहने आएंगे हमारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिर पे दुपट्टा डाल लीजिए दीदी। अभी कथा व्यास आचार्य पूज्य श्री राजन दास जी महाराज, राजन जी महाराज 3 बजे आ जाएंगे। मुझे छोड़ना भी है उनकी गद्दी, क्योंकि प्लेटफार्म पे, क्योंकि यहां एक ही लाइन डली है,
अभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो भी टाइम टेबल देखना है। देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हमने ये तो नहीं कहा था कि मीडिया वालों को नहीं बुलाएं, हमने तो ये कहा था किसी को बुलाएं। यदि डबल कह रहे हो तो मना कर दो कि गुरुजी आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा जिसको चाहो। बहन पास में आई है। दीदी बोलिए, क्या पूछना चाहती है? माइक उठाइए। जंगल में मुंह नाची किसने देखा? हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब तक मैंने अपना जॉब वगैरह किया तब तक सब अच्छा रहा, बट जब परिवार के लिए हमने जॉब छोड़ के उनके माँ बाप की सेवा के लिए यहाँ आए और अपना चालू किया, तो तब से ऐसा हो रहा है कि शायद हम आप सक्सेस हैं नहीं कौन? क्या नाम है आपका? मैं सपना शर्मा। आपने किसी को बताया तो नहीं? वो मैडम को जानती हो आप? नहीं, मैं आई उन्हीं के कारण हूँ। उन्होंने कहा था आप जाके यहाँ मिलिएगा, और मैं आपसे बहुत सालों से मिलना दीदी चाह रही पक्ष थी। बात मत करा करो, क्योंकि मेरी आदत बहुत खराब है। पूछ लेता हूं कि पहले तो नहीं मिले, क्योंकि नहीं, अभी कुछ भी हो जाएगा। 2 मिनट में लोग कहेंगे कि पंडोकर सरकार की परिचित हैं और नहीं, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत सालों से मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि घर परिवार हम छोड़ नहीं सकते। पिताजी बेड पे थे, माँ भी। चलिए दीदी, आप क्या चाहते हैं हमसे? मैं यही चाहती थी कि जब से हम अपना पूरा परिचय बता दीजिए दोहरा। मैं सपना शर्मा हूँ, और मैं यही भोपाल की रहने वाली हूँ। सर से काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी, बट शायद हम अपना परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि माँ बाप साथ में हैं। तो आज जब आप आए, सपना बहन क्या चाहती है मेरे से? वैसे मैंने आपका मैं बस- पहले ही नाम लिखा है हेडिंग पे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम वापस नौकरी में चले जाएं कि देखिए हम। दीदी, अब मैं झुक इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बेड छोटा है हाँ। और झुकना पड़ेगा, क्योंकि दीदी बहुत ऊंची बैठी है। हमने लिखा है नाम सपना शर्मा है, आपको प्राइवेट जॉब होगी, पूर्व में जॉब छोड़ चुकी हैं, आप तहसीलदार मैडम के साथ आई हैं, तरक्की होगी, आशीर्वाद है। आपने किसी को बताया तो नहीं था ये? नहीं, मैडम चाहे किसी को बुला लेती, उनकी ताकत नहीं थी कि तुमको छोड़ के किसी और बुला देती। हम पर्ची दफ्ती हम अपनी तरफ नहीं करते, हम दफ्ती हमेशा अपनी तरफ नहीं करते, हम भक्तों की तरफ करते हैं कि दम है तो टोक के दिखाओ। और गारंटी हमारी दीदी, आपको प्राइवेट सफलता मिलेगी और प्राइवेट ही कार्य होगा, आशीर्वाद है। मतलब नौकरी ही करें? जी बहन। हाँ, मैंने इनका फेसबुक पढ़ा है। इनके फेसबुक पे लिखा था कि हमने नौकरी छोड़ी है। पढ़िए, पकड़िए नहीं, पढ़िए मंत्र, पढ़िए क्या लिखा है। हम तो नहीं बोलेंगे, मंत्र आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ये हाँ, ओम ओम क्लीम। क्लीम हाँ, अब ठीक है, समझ पा रही हो ना? हाँ। अब वहां पढ़वा लीजिएगा जिनके माध्यम से आप आई हो, क्योंकि ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और ये मंत्र 108 बार आपको करना पड़ेगा। करोगी सफलता मिलेगी, नहीं करोगी नहीं मिलेगी। राइट जी। स्क्रीन आप नहीं, वो तो बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आपको एक एक लाइन दिखाई दे रही है? आपको एक एक लाइन दिखाई दे रही है? उसमें क्या लिखा है कि आप सपना शर्मा हैं, तहसीलदार मैडम के साथ आप आई हैं और भाई आई हो, जॉब करो, परिवार सुखी रहेगा, प्राइवेट जॉब होगी, सरकारी नहीं। ये 2 शब्द नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं जितना बोलता हूं उतना पर्चे पर पढ़िए, पकड़िए। इसको अंदाज ये नीचे झोक रहा है, ये इसको सही कराए। जाइए बहन, माइक नीचे रख दीजिए बहन, जाइए, अब जाइए। जो भी यहां कार्यकर्ता गण हो, मंत्र पढ़ के बताएंगे सोनू महाराज जी। इसके बाद पढ़ते देखो, लो इसको एंगल लगाओ, ऐसा लगाओ जिस समय यहां रख दिया करेंगे, ठीक है। उसको टाइट कर दीजिए,
क्योंकि बगैर पर्चा दिखाए मेरा मन नहीं भरता। हर आदमी को पढ़ने में आए कि लिखा भी कि नहीं लिखा, नहीं लिया, हाँ तुम्हारा तुम्हारा, लो पर्चा, जाओ, बाबा की जय हो। पढ़ने में आती है, एक नहीं पढ़ पाएगा, दो पढ़ेंगे, दो नहीं पढ़ेगा, चार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कोई ना कोई। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। और फिर इसके बाद इस तरफ से आगे की कुर्सी से जो खड़े हो जाए, पहले जो कोई खड़े हो जाए, ये दो में से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी भी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। शांत हो रहा भैया, हमने कही तो थी पहले कि मीडिया वाले जो खड़े हो जाएं, अब कह रहे हैं हम बुला दें, बुलाएंगे। मैंने भैया आपसे कहा था 9 भैया वालों से कि दरबार दरबार होता है और दरबार की गर्मा है। तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन सत्य मत छोड़ना। कसम है कि दिखाना, ये नहीं कि नहीं मतलब की चीज नहीं मिली तो नहीं। आइए दादा, स्वागत है। दादा पैर मत छू, बैठ बैठ बैठ, ऐसे आ रहे। और दादा आगे आ जाओ, हल्का सा माइक ले लो। दादा, इनको किसने भेजा? दादाजी को किसने भेजा है? दादाजी जाइए वापस। नहीं, हमने नहीं कहा था कि आप आ जाए। यदि जनता कहेगी तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा चाहे कोई जो भेजेंगे दो में से कोई एक व्यक्ति, आप दो में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी को भेज दें। चाहे तो इनको भी भेज सकते हैं, चाहे किसी को भी भेज सकते हैं। सोच लीजिए यदि भेजा होता, दादाजी में आपको स्वीकार नहीं किया उन्होंने, आप जाइए। मैं तो सम्मान करता क्योंकि मेरे दादा तुल्य है, लेकिन शंका होती है, क्यों आए, किसने कहा? यदि आ भी जाएंगे जबरदस्ती तो पर्चा नहीं होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो हमें तो पंडोकर सरकार की भी बात रखनी है। जल्दी आओ बहन। दादाजी, लेकिन तुम्हें मैं अपनी तरफ से बुलाऊंगा, चिंता मत करो। इनने नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं बुलाऊंगा आपको। मैं वचन देता हूं, आज ही बुलाऊंगा। बहन बैठ जाइए, मैं बैठ जाओ, पैर में चलो, बैठ जाओ, बैठो, आओ यहां आओ, ऐसे, और पास में आओ। चश्मा लगाती हो क्या? कहां है चश्मा? पढ़ लोगी? और सरक के आओ, आगे को आओ, माइक उठाओ। क्या पूछने आई बहन? हेलो। हाँ बोलो। सर, बच्चों के जॉब तो चल रही है, पति भी करते हैं सिक्योरिटी में, लेकिन घर में बरकत कुछ भी पति का नाम क्या है? मृगेंद्र सिंह परिहार। और बच्चे का नाम क्या है? ऋषभ सिंह परिहार। आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को नहीं बताया सर। ऋषभ की सरकारी जॉब होगी। जी सर। मृगेंद्र की आप पत्नी जी, हैं, जी। आशीर्वाद है जी। बोलो पंडोकर सरकार की जय। ये पर्चा दिखाने का तरीका सही है कि हम अपने तरफ देख के बताएं? नहीं सर। कि लाए पर अब बोला और दफ्ती पे पढ़ना चालू कर दिया, अगला व्यक्ति पढ़ ही नहीं पा रहा। हम तो यूं दिखाते हैं, दम है तो टोक के दिखाओ। और दादाजी आ भी जाते तो गलत हो जाता, तो नाम तो खराब होता। इसलिए आते सर बेटी भी है निक्की सिंह परिहार, जॉब करती है बैंक में, प्राइवेट एफडीएफसी में, इंजीनियरिंग करी हुई है। जॉब क्या कैसे करेगी, शादी उदी उसकी क्या? पुत्री की शादी तो लव मैरिज कराओगे या अरेंज मैरिज? लव मैरिज तो उसका लव चल रहा है ना? जी। क्या नाम लगेगा उसका? लड़के का आशुतोष सिंह बताए। हाँ जी। आशुतोष जी जी। नारे की जय। पुत्री का नाम क्या है? निक्की सिंह परिहार। हमें मालूम था इसलिए हमने लिख रखा था। जी जी। लड़का कैसा है? अब जो हम जो लिख रहा है वो करो आप। जी।
लीजिए। ओम क्लीम फट कुरु, अब पूरा नहीं बोलेंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, पितृ देवता पूजे, आशीर्वाद है जी। ये आप बोलो बोल नहीं पंडोकर सरकार की जय। पर्चा देखिए स्क्रीन। भैया ये सेटिंग नहीं बन पा रही मेरी, तो ये तो सही कर दो। लोग कहेंगे पंडोकर सरकार ने स्क्रीन सीधी नहीं कर पाई। भैया इसको दिखा दीजिएगा। भैया कल एक बड़ा कर देना इसको, बस बस, बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भैया आप लोगों को पढ़ने में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक यहां भी लगी है, धन्यवाद। आप लोगों को नाम पढ़ने में आ रहा है? एक एक लाइन पढ़ने में आ रही है कि नहीं? इसमें बताओ क्या झोल है? सुहानी जी आप कहती हो एक बार माइंड रीड करो, मैं तो वो लिखता हूं जो रीड नहीं होता है वो लिखता हूं। इसलिए हम है, तुम हो। तुम जादूगरनी हो, मैं जादूगर हूं। बोलो पंडोकर सरकार की बुरा मत जय। मानना। बालाजी सरकार तुम अपनी की लाइन की जय। जादूगरनी हो, मैं अपनी लाइन का जादूगर हूं। लेकिन फर्क इतना है, तुम एक मंच की शोभा हो और मैं समस्या की समाधान का मार्गदर्शन हूं। भैया वहां खड़े नहीं होना है, यही तो विवाद है खड़े होने का। वहां फोटो लगी है। अरे भैया नहीं, महाराज जी आप ऊपर बैठे, नहीं खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, आप भी खड़े होइए। आप लोग कुर्सी पहुंचो, पहुंचो ब्राह्मणों। जय। ब्राह्मणों की मर्यादा है, खड़े होइए। जाइए मेरी बहन, मंत्र तो पढ़ा नहीं सकता। चलो जल्दी जल्दी खड़े हो, क्योंकि गाड़ी आने वाली है भाई प्लेटफार्म पे। दादाजी नंबर आपका। बस फर्क इतना रहा, एक को आना था एक को जाना था। कभी कभी लाइन आपस में टकरा जाती है। तुम भी फिट समय पे आए थे, लेकिन मजबूरी है कि तुम पहले आ गए। नंबर तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। समय को तो देवताओं ने भी इंतजार किया है, हमारी तुम्हारी औखादी क्या है? कुछ भी नहीं है। आइए, और इतनी पर्ची लिखने वाले लोग जितने लिख रहे हैं, ऐसे पर्चा बनाएं तो पता लगेगा कि ये विधा तुम्हारे यहां से निकली है कि पंडोकर धाम से निकली है। नकल करने से कुछ नहीं होता। पर्चा लिखने वाली विधा भारतवर्ष में जो वर्तमान में चल रही है, ये सब पंडोकर धाम की ट्रैक में चल रही है। लेकिन पंडोकर धाम नहीं हो सकता। पॉपुलर हो सकते हैं, बड़े बड़े टेंट हो सकते हैं, बड़ा बड़ा नाम हो सकता है सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो बढ़ाता है वही गिराता है। जो बढ़ता है और जो सत्य होता है उसे कभी बढ़ाने वाला भी नहीं गिरा पाता सिवाय परमात्मा के। निर्मल बाबा को किसने गिराया? आप लोगों ने। बढ़ाया किसने? आप लोगों ने। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं आपका हूं। आप मेरे शिष्य भी हो सकते हो क्योंकि हम लंबे समय से यहां से जुड़े हैं, लेकिन शपथ है अपने धर्म पे काम करना। मैं अपने धर्म पे काम कर रहा हूं, इसमें कोई राजीनामा नहीं है। गद्दी से उतरने के बाद मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा सगा संबंध हूं, लेकिन गद्दी से कोई भी रिश्ता नहीं है। सामने मात्र तुम देश की चौथे स्तंभ हो और मैं देश का रक्षक गुरु हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। दादाजी पास में आ जाओ। आओ पास में। दादा हो, आप चश्मा लगा लो, लगा लो चश्मा। लो जो माइक। अब टाइम कम मिला है क्योंकि दूसरी की टाइम में हमने अपना बीच में डाल दिया। वैसे तो ईमानदारी बताएं, श्रवण मिश्रा जी ने तो आशीर्वाद के लिए रखा था कि गुरुजी आशीर्वाद दें। उनके भाई लोग भी साथ में आए थे, तो हमने कहा भैया टाइम नहीं है। तो बोले एक दिन का दरबार ही हो जाए। तो हमने एक नहीं पर 2 दिन का, क्योंकि मुझे 9 टीवी वालों का भी देखना था, क्योंकि ये पीछे से लगे थे कि हमारे सामने बताओ तो जाने। अब बताओ दाम तुम में तो रोक पाओ तो रोक लो। ये मुझ बताओ दे रहा हूं ना, रोक पाओ तो रोक लो। कृष्णा गाड़के जी आओ, बैठो बैठो बैठो।
हमारा छोटा भाई, बोलो क्या पूछ। देखिए, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह भोपाल में संपूर्ण जनप्रतिनिधि मेरे शिष्य हैं, मेरे दोस्त मित्र भी हैं, परस्पर संबंध है। लेकिन ये गद्दी अध्यात्म है, पूछोगे तो बताया जाएगा। किसी को बुरा लगे तो खूब लगे, गलत बोलूंगा काम नहीं होगा, उल्टा होगा तो नाम खराब होगा। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि पूछेगा तो बताऊंगा, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, ऐसी सरकारों का चयन करो जो तुम्हारे बारे में सोचती हो, तुम्हारे विकास के बारे में सोचती हो। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो क्या पूछना चाहते हैं। दादा बोलो, माइक से बोलो, नहीं ऐसे बोलो। हेलो। हाँ बोलो। एक तो फाइनेंशियल लॉसेज हैं, दूसरा वाइफ की हेल्थ है। पत्नी का नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक उन्नति इसी क्षण तत्काल से लाभ होगा। पत्नी शकुंतला ठीक होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद धन्यवाद। और आप खूब पढ़ो, अपनी मर्जी से पढ़ो, समझ में नहीं आए तो टोको, लेकिन आपको पंडोखर धाम जाना है। पर्चा बनना समस्या का समाधान नहीं है। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करना समस्या का समाधान है। वो बताएंगे कब आना है, बताएंगे। वे पत्नी बैठी ना, वे गैस बहुत बनती है उनको, गैस बहुत बनती है, घुटनों का दर्द होता है, यही है ना, कमजोरी हो गई। वो बताएंगे भैया, हमारे पंडित जी बताएंगे, सोनू शर्मा जी, सोनू शर्मा जी। दादा हो, ये मंत्र 108वां करना है। ये मंत्र मुंह से नहीं बोल पाएंगे हम, बस ये बता दे। 3 रामायण पकड़ना नहीं दादा, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, वो बताएंगे, आप कर लीजिए, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। स्क्रीन आप लोग पढ़िए, क्या जो दादाजी जो दादाजी ने पूछा यही लिखा है कि कुछ अलग लिखा है? कोई अतिरिक्त बात तो नहीं लिखी? हम कभी भी अतिरिक्त नहीं लिखते, हम मात्र प्रश्न और उत्तर लिखते हैं। इसके अलावा अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं लिखते हैं। बस पर्चे में यही फर्क है। अन्य पर्चा देख लेना, एक वीडियो चलाइए मीडिया वालों, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। किसी भी पर्चा से तुलना कर रहे हो पंडोकर धाम की, तो एक बार वो पर्चा का वीडियो चलाएं और एक बार ये पर्चा का वीडियो चलाएं, दोनों में साफ फर्क आ जाएगा कि कहां क्या है। जाइए, आशीर्वाद। दादा ऐसे जाना है, दादा ऐसे जाना है, ऐसे, वो रास्ता नहीं है वहां से। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। ये 2 लोग खड़े हुए थे, इनमें से कोई एक आ जाए, 2 में से कोई एक। दरबार में लाभ आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है तो सूखे मत बैठिए। आनंद आ रहा है तो सूखे मत बैठे, ताली बजाएं, और ताली बजाएंगे तो ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा आएगी तो लाइट जलेगी। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है पाकिस्तान में बैठे। इसलिए तो हम कहते हैं कि आप सभी लोग राम राज्य की स्थापना करो, डर खत्म हो जाएगा। राम राज्य की स्थापना करो, डर खत्म हो जाएगा। ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ना आ जाए। पाकिस्तान तो वैसे भी रो रहा है कि हाय कोई बचा ले, और आप लोग ताली नहीं बजा रहे इसलिए क्योंकि पड़ोसी रो रहे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। अपने सभी संगीतकारों भाइयों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप कब्जा करने आ रहे हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने गलत कब्जा कर लिया क्योंकि भाई दूसरे का टाइम है, अपन तो बीच में अतिक्रमण कर बैठे, और इसी चक्कर में नाम भी खराब है कि गुरुजी अतिक्रमण ज्यादा करते हैं।
बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। माइक उठाइए। आप ही क्यों उठा, चालू है, वो चालू है, ऐसे करिए, उसको खोल लीजिए। हेलो हाँ हेलो लगे। आप वो भी खड़े हो रहे थे, आप भी खड़े हो रहे थे, जी सर। तो फिर उनने तुमको क्यों भेजा ईमानदारी से? वो क्यों नहीं आए? अब सर वो क्या था कि उस बार भी दोनों लोग खड़े हुए कि आप दोनों में से किसी एक को बुलाएंगे, तो आपने बोला कि यदि आप चयन करना चाहें तो भेज दीजिए, नहीं तो तुम्हारा पर्चा तो है ही। बोलिए जी सर। क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक सीए का पेपर नहीं निकल हाँ? पाया, फाइनल सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने लिखा, सुने, आपने मुझे नहीं बताया। आयकर विभाग में सिलेक्शन होगा, आप सीए पद स्थापना होगी, आशीर्वाद है। अब वो सीए नहीं है भाई साहब, सर तो वो सीए की तैयारी करते कैसे? सर हमने किसी को घर में न कहीं किसी को नहीं बताया, हम अपने आप ड्यूटी से चले आए यहाँ। ओ ड्यूटी से आए कर रहे बोलो। पहले ड्यूटी से मिलने आपसे चले आए सर। ये भी नहीं था कि हम मिल पाएंगे कि नहीं, भीड़ में पीछे बैठेंगे, लेकिन बैठते बैठते आगे आ गए। क्या नाम है आपका? राजधर शर्मा। हाँ? राजधर शर्मा। वाह, जाओ भैया, 2024 में आप हो जाएंगे, लेकिन आपका एक पेपर रुका है, उसी में हो जाएंगे। बिल्कुल एक ही पेपर रुका है सर। हैं? एक ही पेपर रुका है। माइक लीजिए हाथ में, ये माइक दीजिए हाथ में, ये रामायण पकड़ना नहीं भैया, आंखें दी आपको, पढ़िए। जी ओम कलाम हरि। गणाम गणाम कहाँ लिखा है? ओम कलाम लिखे से कलो। कहाँ लिखा कलाम? ओम कर लो, ओम कर लो हरि आम पदे सुर सुरुम साध्या 108 बार। बन गए सीए, बन गए। भैया ये मंत्र शुद्ध नहीं पढ़ पाए, और मैं तो चलो कम पढ़ा लिखा हूं कि इनकाउंट की जगह अकाउंट्रा लिखी हो, चौथी फेल हूं ना, लेकिन ये तो इतने पढ़े सीए की तैयारी कर रहा है। ओम गणानंद। नहीं सर। हेलो। चलो कोई बात नहीं, सीए तो बनोगे पक्का है। चलिए स्क्रीन, क्योंकि हम पर्चा दिखा नहीं सकते मंत्र का, क्योंकि उसका सम्मान है, पूज्यपाद गुरुदेव द्वारा रोका गया है। और आप लोग राइटिंग पढ़ पा रहे होंगे, सबसे बताओ सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? कोई अतिरिक्त बात लिखी? कोई अतिरिक्त बात नहीं लिखी होगी। अब कई बाबा लिखते हैं पेट में दर्द होता है, फिर लिखेंगे तुम्हारा मोड़ा हो जाएगा। बस यही तो छुपा है सब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भूल जाओ दरबार वालों कि ये विधा तुम्हारे यहां से निकली है। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से गुरु शरण बैठा है, 1991 से 32 वर्ष से अधिक हो गई हैं। अब तुम खेल फूल के अपने आप को कहो कि मैं फलाना, तो भ्रम है आपको। जितने तुम्हें बैठने में टाइम नहीं भाई, इतने में तो मैं गद्दी पे बैठने लगा था 8वीं साल में। और हम तो कहते हैं कि तुम्हारे दद्दा, तुम्हारे बब्बा, तुम्हारे कक्का पहले से बैठा था। एक वीडियो दिखा दो, नहीं हमसे कहो मैं दिखाऊंगा। VCR का जमाना था, CD का जमाना आया, हमारे पास है। और तुम्हारे दद्दा कक्का कहूं बैठे हो तो एक सिंगल वीडियो भी दिखा दें। और जितने और पर्चा बना रहे हैं, इनमें कुछ मेरे शिष्य भी हैं, जैसे ब्रह्मेश्वर सरकार, लहरन सरकार, अवध सरकार, और भी इंदौर मालवा क्षेत्र में भी इनको शिष्य बनाया है, प्रसाद दिया है। बाकी के वे ही तुम्हारे लायक बहुत हैं, उनके बराबर पर्चा नहीं बना पाओगे मिस्टर इंडिया, ध्यान दो। ये इंडिया के अंदर बात हो रही मिस्टर, ध्यान दो। ये मेरे बच्चे हैं, ये तो जब की है तो हमारी शादी यही भई थी। कहां तुम वीडियो दिखा रहे हो उल्टा सुल्टा? वो दिखाओ, इतने से मैं हूं, मैं तब से बैठ रहा हूं, चड्डी बनियान में बैठना प्रारंभ किया है, ध्यान रखे। हाँ राइट, सागर से आए हो तुम। चल भागो। मैं भाई इसलिए कहना चाहता हूं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और राष्ट्रीय मीडिया के सामने, विद्या
किसी की बापोती नहीं है, शक्ति किसी की बापोती नहीं है। शक्ति किसी के पास भी हो सकती है महाराज श्री, शक्ति मेरी भी नहीं है, ये कृपा है शक्ति की कि मुझे चयन किया है। लेकिन झूठ तमाशा मत करो, कहीं पकड़े गए तो सनातन बदनाम होगा, और सनातन की दुहाई तब दो तब खुद भी दमदार हो, कोई भी हो दुनिया का। क्योंकि दरबार इसलिए आज बोला जा रहा दरबार में, क्योंकि दरबार सहन नहीं करता कि ये विधा हमारे यहां से निकली, ये तुम्हारे यहां तो छोड़ो, तुम्हारे दद्दा पिताजी भी नहीं बैठते थे, तब से ये विधा पंडोकर धाम में चल रही है। 32 साल हो गए हैं। पिताजी और दादा की बातें नहीं कर रहा हूं मैं अपने, 32 साल से मैं ही बैठ रहा हूं। और यहां ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद बच्चा हो गया है। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन बच्चे नहीं थे, इनके बच्चे हो गए, और उनकी शादी हो गई, और 1 आध 2 साल के बच्चे गोद में भी है। यहां है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हुए जो 30 साल 20 साल 25 साल पहले मिले हो। देखो हाथ पीछे, देखो मीडिया वालों। दरबार में ये कोई नहीं कह सकता कि जिसका काम नहीं हुआ तो खड़े हो जाओ। मैं अपनी पर्ची पर भरोसा रखता हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन कहता हूं कि जो मैं बताऊं उस विधि को कर लेना, कार 100% होगा। ब्राह्मणों के पास, योगियों के पास, संतों के पास विद्या नहीं होती, कृपा नहीं होती, तो ब्राह्मण और संतों को तो दुनिया के कई लोग खा जाते। बड़ी बड़ी संस्थाएं यूट्यूब पर भरी रखी है, वो आए दिन ब्राह्मण और संतों को, योगियों को गालियों से नाश्ता कराते हैं। ऐसे दुष्टों को मैं खुला चैलेंज करता हूं, तुम घर कुत्ते जैसे भौंकते हो, दम है तो एक बार पंडोकर धाम आके देख लो, या कहीं दरबार हो वहां आके देख लो। मैं बताता हूं कि मैं बता पाऊंगा या नहीं। बुलाऊंगा, पता नहीं कब बुलाऊंगा, बुलाऊंगा जरूर। और यह भी कह के जा रहा हूं आपसे, आज नहीं तो कल, लेकिन बुलाऊंगा। परसों नहीं, कल बुलाऊंगा या आज ही बुलाऊंगा, ये पता नहीं, बुलाऊंगा, इसी मंच पे बुलाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना, ऐसा कोई प्रश्न मत करना, नहीं बाद में कहो कि बेइज्जती हो गई। नो, मेरा कोई ध्येय नहीं, तुम लोग राष्ट्र के रक्षक हो, लेकिन प्रश्न होगा तो उत्तर तो देना पड़ेगा। जैसे भी उन्होंने कहा हमारी बेटी की शादी हो जाए तो फटाक आ गई फलाने से, अब ये तुम कहो जो पोल खुल गई। तुमने पूछा, हमने बताया। गलत कह रहे भाई, बताओ मेरी कोई गलती है कहीं? हमारे जो, हमें पता नहीं लग रहा हमारे मीडिया वाले हैं कि हमारे शिष्य भक्त लोग, भाई लोग बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे कोई मीडिया वाले हमसे, तो जो कि मैंने कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब कुछ शॉर्टों की तरफ चलने दो। अब मैं थोड़ा 1-2 शॉर्ट देता हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। किसी का नाम अनीता देवी हो तो खड़े हो जाएं। अनीता देवी, जिन अनीता देवी नाम है, आ सकते हैं। दो हैं, रुक जाओ फिर। जिसके ससुर का नाम खेमाचंद जी हो या खेमाचंद हो, है कोई जिनके ससुर का नाम खेमाचंद्र हो? और जिनके जाति की ब्राह्मण हो, पूछो ब्राह्मण है, ससुर का नाम खेमाचंद, पति का नाम राकेश। इनसे पूछो, ये माता जी से, पति का नाम राकेश है क्या? आइए 60, ले लो 60, बाउंड्री पार। 3-3 गड़े हुए, हमने क्रॉस किया। ससुर का नाम, पति का नाम, इससे ज्यादा और क्या प्राण लोगे क्या? भैया 9 टीवी वाले कहां भाग गए हमारे? अरे भाई भागना नहीं, आज तो दरबार है, उस दिन तो गुरुजी थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए बहन, पालती मार के बैठिए, माइक उठाइए।
माई ये तौलिया डाल, ये डाल लो, ये भाइयों ताली बजाओगे वो मेरी ताकत है, पैसा नहीं ले रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं, मात्र ताली और आपकी आस्था ले रहा हूं। और आस्था को मजबूत करने के लिए ताली बहुत आवश्यक है। बहन कहां से आई हैं आप? माइक से बोलिए। अच्छा माइक बंद हो गया बहन, मैं चालू कर दूं। कहां से आई बहन? मैं इंदौर से आई हूँ। क्या समस्या लेके आई हैं? बताएं, सब लोग सुन रहे हैं। अपने दोनों बच्चों की समस्या है। दोनों बच्चों के नाम क्या हैं? मयंक और प्रशांत। भैया मीडिया वालों भाइयों, इन्होंने क्या क्या नाम बताए बोलिए। हमारे चश्मा वाले भैया तो बोल जाओ। अच्छा हमने की रीड लगाए, सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है? अच्छा क्या नाम है? मयंक और प्रशांत। कर रहे बोलो, कर रहे बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। मयंक और प्रशांत। क्या समस्या लेके आई हो? मैं दोनों बच्चे सेटल नहीं है। दोनों बच्चे सेटल नहीं है। बच्चों के नाम क्या है? मयंक और प्रशांत। मयंक और प्रशांत। क्या बच्चे आए हैं? आए हैं। कहां हैं बच्चे? वहाँ बैठे पीछे। इनके जो बच्चे हों वो खड़े हो जाएं। मयंक और कौन? प्रशांत। प्रशांत जी, जल्दी दोनों लोग आगे आ जाइए। मयंक और प्रशांत दोनों भाई आ जाएं। और हमने लिखा है पर्ची की ओर चलते हैं। सुनिए, इनको एक माइक दे दिया जाए जो मैं पूछूंगा, और क्योंकि क्रॉस होना चाहिए, और अंगामी दरबार इंदौर में ही होने जा रहा है। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, कुछ भक्तों ने कहा कि गुरुजी आप तो एक एक बार दे दो, क्योंकि भविष्य में आए ना आए तो भाई नहीं। नीचे रहिए, नीचे। मयंक क्या नाम है? प्रशांत जी नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, यहीं दे दीजिए। वहां जाइए, वहां पे, जिससे मीडिया वाले भी कैमरा से फोटो बना लेंगे। हाँ हमने लिखा है, सुनिए बेटा, यहीं यहीं रहिए, यहीं रहिए, कैमरा पहुंच जाएगा, वहां पहुंच पा रहा है, वहां खड़े कर लीजिए कैमरा वालों। हाँ कोई बात नहीं। माई हमने लिखा है, सुने, और आप भी जवाब देना। हाथ बाहर निकालिए। गुरुजी के सामने खड़े हैं, एक ही मॉडलिंग करने नहीं आए हो। सुनिए, मयंक रूवाली, ठीक है, प्रशांत का तत्काल प्रभाव से पढ़ाई, स्वास्थ्य, नौकरी, जीवन अच्छा रहेगा, आशीर्वाद है। क्या लिखा है माई? ये जी। क्या लिखा है? मयंक। कहां लिखा है? मयंक रुवाली। सबसे ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है? सबसे ऊपर। और प्रशांत कहां लिखा है? बीच में। कितनी लाइन छोड़ के लिखा है? 3 लाइन छोड़ के। कितनी? 3। चलिए, आपका मकान इंदौर में है, ऐसा ही बोला ना आपने? जी। ऐसा ही बोला ना आपने? इंदौर में है। जी हाँ। आपका मकान 6B कृषि विहार कॉलोनी इंदौर में है। जी हाँ। कहां है मकान? बोली माइक से। 6B, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया इसलिए बोलने लगे हो आप। ये सही एड्रेस है? 7 है, 8 है, 6 है, झूठ बोल रहे हैं आप, 7 भी नहीं है। आपका मकान 6B कृषि विहार इंदौर कॉलोनी में है, और घर में प्रेत बाधा का चक्कर है, तत्कालीन लाभ होगा, और किया गया चक्कर है, प्रेत बाधा का कारण है। प्रेत बाधा का क्या बोल रहा हूं मैं? प्रेत बाधा का कारण है। तत्काल ही पंडोगर धाम 5 अमावस्या करने पर सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। आपकी दादी का नाम गीता है। क्या नाम है? अब मैंने पढ़ा है फेसबुक, मैंने देखा है ट्विटर, जिसमें दम है, जिसमें जो माई का लाल हो पकड़ के दिखा दे कि मैंने जानकारी कहां से ली। लोग कहते ना कि बाबा लोग, गुरुजी लोग फेसबुक पढ़ लिया होगा, ट्विटर पढ़ लिया होगा। मैं फेसबुक ना ट्विटर घसीट के धरता हूं। जब ये जमाना नहीं था तब मैं पर्चा बनाता था। और सुनो, मेरी बात सुनिए, आपकी
खेमानंद जी ससुर हैं, आपकी सासू मां गीता देवी हैं, और गंगाबाई भी उन्हीं को कहते हैं। जी हाँ गीताबाई का उपनाम गंगाबाई है। जी हाँ और उसके बाद सुनिए, प्रशांत जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत नाम है। आप अपना आधार कार्ड रखे हैं क्या? फोटो है? नंबर सुनिए, मैं सुना रहा हूं। सुनिए सुनिए, मैं सुना रहा हूं, प्रशांत सुनिए। पर्चा पत्र है? तुम्हारे भाई का है? नहीं है? मंगवा लीजिए किसी से हो तो। इसके पास होगा। चलिए, आपका जन्म जो इस तरह से मैं जो बता रहा हूं सुनिए। मयंक भाई सुन रहे हो? आपका आधार नंबर है 49 40 37 13 61 16, और तुम्हारी पिताजी का आधार नंबर है 92 49 81 83 95 25, और तुम्हारी मां का आधार नंबर है 34 24 280 91 757, और खेमानंद जी का आधार नंबर है 88 26 67 23 700, और माता जी गीता जी सासों का आधार नंबर है 39 71 31 755 329, और ये मिला लेना, लो एक शॉट लो। जय श्री राम। और मैंने आपका वोटर पर्ची आईडी लिखा है। आप वोट डालते हो? कभी वोट डाला आपने? मैं आप वोटर आईडी नंबर लिखा है हमने, देखियो आप, मिला लेना इसमें। हमने वोटर आईडी लिखा है इसमें आपकी, यहां पर ये अरे भाई, गुरुजी मैं कुछ हनुमान जी कृपा करेंगे और शीघ्र ही शादी करवाएंगे, आशीर्वाद है। दोनों बच्चों की हो जाएगी, जाओ। कमरे से बाहर नहीं निकल पा अब माइक रख दो नीचे। मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब, मैं राइट करूंगा, 5 मुझसे करो, जाइए। एक पर्चा फिर है मयंक का। मयंक जी नशा पत्ता करते हैं, गांजा पीता था, बंद कर दिया है, वर्तमान में बीड़ी अधिक पीते हैं। पीते हैं क्या? माइक से बोलिए। गांजा पीते थे पहले? कर रहे बोलो? बंद कर दिया। बीड़ी पीते हो? ये बीड़ी छोड़ दो, सफलता मिलेगी। ये दूसरा पर्चा लो। लीजिए, ये पर्चा ले जाइए, ये मंत्र लिख रहे हैं, उसको पकड़िए। बैठ जाइए यहां पे। हाँ बैठ जाइए। लीजिए, उनको दे दीजिए, जाइए। नहीं बस हो गया, पहुंचिए। दरबार देख सकते हो, दरबार में क्या दिक्कत है? दरबार सबके लिए है, जो नंबर आ जाए वो सब लोग देखें, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 4 को और लेके आए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए। भैया आप ताली तो बजा दीजिए। इसके बाद जय कुमार, जिसका नाम हो जय कुमार, किसी का नाम जय है या जय यस, जय या जय यस, जेएस नाम का कोई व्यक्ति है? आइए, दौड़ के आइए, नंबर है। यदि 2 खड़े होंगे तो फिर हम डबल क्रॉस करेंगे। 2 तो नहीं है? जयस नाम या जय नाम से 2 तो नहीं है? धन्यवाद। नहीं है तो आ जाए। बोलिए पंडोखर सरकार की, परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, और पास में आए, और पास में आइए। भैया यहां मत खड़े होइए, और पास में आइए। मास्क सिक्योरिटी वाले खड़े हो। हाँ, क्या समस्या लेके आए, क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं।
मेरा कारोबार ये तो खोल लो भाई, मैंने नेक ठोका तो वो तो टपक ही गया। लाओ गुरुजी, पास में आइए, पास में आइए और पास में आइए। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरा मुंबई में प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कारोबार है। बिल्डरों से कोई काम बैठ नहीं रहा, पैसा आते रुक जाए। क्या बोला इन्होंने, आप सुन पाए? मुंबई में क्या है? प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कारोबार है जी। क्या अब क्या चाहते हो? गुरु, जो काम बैठ नहीं रहा, पैसा आते आते रुक जा रहा है, करोड़ों में नुकसान हो रहा है। चलिए, आपके पास एक 10 का नोट है, फटा हुआ है, जिसका नंबर है 9WQ639984। आपके पास ये निकलेगा तो मैं आगे पर्चा बनाऊंगा, अन्यथा नहीं। सबके सामने ढूंढो, वहां नंबर निकलेगा, फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है, 20 से फटा है, लंबा फटा है, उसका नंबर है 9MQ639984। इसमें तो नहीं फटा, देखो नंबर याद करना, 9MQ639984। उस साइड को मुकर के करो, ढूंढो थे, अब ढूंढो। फटा हुआ है, बीच में लंबा फटा हुआ है, महात्मा गांधी से लेकर के अशोक चिन्ह की तरफ है। माइक से बोलो, क्या बोला है? नहीं, मेरे पास 10 का नोट नहीं वो वाला। ना निकले। आप चोर जेब देखो, अपनी दूसरी जेब देखो, 100% है। ये कह रहा नहीं है, मैं कह रहा हूं है। ये कह रहा है नहीं है, हम कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो मैं पांडवगढ़ धाम में बैठना बंद कर दूंगा आज ही से। नहीं फटा है, 2 का भी रखें और देखो, निकलेगा 100%। भाई साहब 100% निकलेगा, जिसका नंबर है 9MQ639984। माइक से बोलो, क्या कह रहे हैं? नहीं है गुरुदेव। मैं कह रहा हूं है। ये पंडोगढ़ सरकार का दरबार है, ये है। आप जेब देखो, अपनी तलाश करो, पर्स को उलट पलट करो, और जहां से मांगना चाहो तो भी यही नोट आएगा, और नोट तुम्हारे पास है। वाह, रबड़ बांधे हो। मीडिया वालों सावधान, नोट है। नोट है, नोट निकलेगा, 10 का है। और फिर नोट ही नहीं, बहुत कुछ बताने की दम रखता हूं मैं। ढूंढिए, निकलेगा। आप महाराष्ट्र की भूमि से आए हो, और महाराष्ट्र की भूमि के वो निर्मूलन अखाड़े वाले को तुम्हारे द्वारा हड़काया जा रहा है कि एक महाराष्ट्र के व्यक्ति को वे नकाब करके भेज रहा हूं कि तुम्हारे पास इस नंबर का नोट है। ढूंढिए, मिलेगा 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 मिलेगा। फंसुका फेंको चाहे फंसुका करो, लेकिन मिलेगा। पैसा है। वो पंडोगढ़ सरकार की। पैसा है। पैसा है। ये कह रहे हैं नहीं गुरुजी, पैसा है। भाई साहब, एक मीडिया वाला आप आए, अब मैं आपको बुला रहा हूं, आइए आप यहां आए। ये कह रहे हैं नहीं है, और हम कह रहे हैं आइए। आप आए, ये कागज खोले, एक एक खोलो कागज, एक एक कागज खोलो। ये बागेश्वर का पर्चा है कि रामेश्वर का है? रामेश्वर का है, दतिया का। आप वहां भी मिलके आए हो। आहा, आप बहुत जगह भटके आए।
हाँ कह रहे हैं बहुत जगह भटक गया है। चलो और खोलो ये लिफाफा क्या क्या रखे, ये बंद करे, खोलो ये, हाँ खोलो उसको। नहीं मुझे नहीं, हाँ आप तो खोलो, बस 10 का दिख रहा है मुझे, 10 का आ क्यों रहा है। चलिए यहां जब पर्स में अंगुली डाल के देखना भैया, डालो अंगुली सब में। डालो उसमें अंगुली। ये पैसे देखो, होगा पक्का होगा, क्योंकि इसमें आ रहा है तो गलत नहीं हो सकता। ये देखो ये कागज, चलिए देखो देखो, डालो हाथ डालो। देखो 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 भैया, ये लिफाफा दिखा ना, ये दिखा ना, ये दिखाओ। क्योंकि इसमें है, कहाँ है देखो, मिलेगा। ये देखो पर जो कागज पटको, मिल गया? नहीं अभी नहीं मिलो, अभी कहाँ मिलो। वहां देखो, ये सब खोलो, ये सब खोलो। वाह, अरे तुम ये खोलो, ये खोलो, ये नोट क्या रखे, हाँ ये कार्ड काय के रखे ही है, इनको खोलो। चलिए आगे बढ़ो। आपका ये कार्ड रखे हैं, ये कार्ड काय के हैं, ये कार्ड, हाँ और ये कार्ड काय के हैं, ये खोलो, इनको पलटो। टिकट है, ये पलटो। चलिए मोबाइल के अंदर भी नहीं है, जेब देखो। चलिए हमने इसमें आगे भी लिखा, सुने क्या समस्या लेके आए, इतने आओ बस। आइए, मेरा कारोबार नहीं बैठ रहा है। भाई साहब ये नोट देखना, जी देखो देखो देखो, अरे देखो ना, आराम से देख लीजिए। और गुरुदेव मेरा काफ़ी पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, सब पे मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने NBW वारंट निकाला है, आरोपी हाजिर नहीं हो रहा है जी। बहुत लोगों से दिखाया तो उन्होंने कहा कि घर में कुछ तंत्र क्रिया है। और दूसरी बात गुरुजी, चलिए पहले अपने यहाँ से आइए, पढ़िए, आइए पास में आओ। 500 के नंबर में देखो किसमें 24 है, 500 नोट में देखो किसमें 24 है। 500 के नोट में इसमें तो नहीं है, इसमें भी 24 नहीं है देखो कितने के हैं, इसमें पढ़िए नंबर, यहाँ से मेज खाओ। अब देखिए साहब, 7FT548624 7FT548624। माइक से बताइए कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा है, बोलो पंडोकर सरकार की जय। ये लिखा हुआ है माइक से बोलिए। 7FT548624 लिखा है, हाँ जी। चलिए इसमें लिखा है, दूसरा लिखा है 100 का, देखिए एक में 84 होगा, एक में 71 होगा। देखिए पढ़िए उसको, 71 वाला, 9M माइक से बोलिए।
माइक से पढ़िए। 9MQ639971। और मैंने क्या लिखा वो भी सुनिए आप। 10 का नोट आपके पास नहीं निकलेगा। लाइन में आ गई है ये, नहीं निकलेगा। 1/16 में चला गया ये, क्योंकि इसमें जी आया, क्योंकि आपका मकान नंबर ये वैसे तो ये है, वैसे तो आपके यहाँ 1/16 है मकान नंबर। भाई साहब और देखिए, आइए, रुक जाओ और आइए और देखिए। आपने ये नंबर देखा 200 का, देखिए 200 का है ना, 200 का नंबर में लास्ट में है। देखिए भाई साहब 108, देखो 108 है। माइक उठाइए, कहां लिखा है इसमें 108? 200 का नोट ये पढ़ो उसको, यहां पढ़ो, वहां नहीं पढ़ो, फिर बाद में लाना वहां। यहां पढ़ो QAE 497108। बाद में कितना है? QAE 497108। यहां तक कि यही नहीं चलेगा, आगे भी आइए। आपका जन्म कब का है भाई साहब? माइक से बोलिए। 9/9/1973 मेरी जानकारी में। लेकिन नकली जन्म तारीख है आपकी 12/12/1977। यस सर। 9 वाली गलत है, 12/12/1977 है। आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पे या वोटर आईडी में लिखा होगा, क्या रखते हैं आप? वो तो दिखाइए, चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं। देखना भाई साहब, देखें माइक से बताइए। 12/12/1977। और तुम कितने मानते हो? 73 सर। तो गलत 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 और सही हमने दोनों अंकित किए हैं, और आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, और मैं कह रहा हूं घर जाके देखना, ये 10 का भी मिलेगा। है कह रहा घर में रखे फटे लोट। माइक से बोलो। हाँ, घर पे मेरे पास काफी पुराने फटे नोट हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आप कार्ड चलाते हैं? मैं कार्ड चलाते हो आप? पैन का एटीएम चलाते हो? नहीं गुरुजी, जीपे चलाता हूं, लेकिन एटीएम नहीं चलाते हो? जरूरत नहीं पड़ती। एटीएम है लेकिन। कौन सा कंपनी का है? बैंक ऑफ बड़ौदा। माइक से बोलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई साहब देखिए, एटीएम नंबर यही है क्या? पकड़िएगा नहीं, पहले यहां पढ़ो, उसको मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ो। 4029 माइक से दो, माइक दो। 4029850408468251। दूसरा बोलिए। 0727176। नहीं, ये लिखा है 07, इनका बनने की तारीख है और खत्म होने की तारीख 27 है, और पीछे का नहीं बोलूंगा क्योंकि डॉट 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 कुछ हो जाएगा तो मैं मत जाऊंगा। ये लीजिए, वही है। पंडोकर सरकार ने पैसे खत्म करवा दिए। और दूसरा एटीएम नंबर और है इनके पास, ये भी पढ़िए। 6522652200879321। बिल्कुल सही है। दोनों एटीएम दिखाइए और आप पढ़िए, इसमें वही लिखा कि नहीं? ये पढ़ेंगे। 6521511200879321। ये मरा कब है ये कार्ड? देखो ये तारीख है, बोलना नहीं, बस मैंने पढ़ना। अच्छा ठीक है। देखो वहां अवधि हाँ, बनने की और लास्ट तारीख तक एटीएम चलने की। दूसरा भी उठा के देखिए। जब मैं मीडिया को नहीं छोड़ता तो आम आदमी को क्यों छोड़ूंगा? ये 40929 वाला तो मैंने पढ़ी। और ये महाराष्ट्र के हैं, इनको पकड़ के ले जाओ संस्था निर्मूल वाले, मार मार के ने भूत बना दो कि मुझे कैसे पता। और जिस दिन इतना तुम बताने में दम मेरी रखो, जिस दिन पंडोकर धाम आ जाना। और भाई साहब तुम्हारे अरे वाह वाह, बन गई बात, बन गई। श्याम मानव जी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले मुझे अच्छे से जानते हैं। उधर चेहरा दिखाओ, उधर दिखाओ। हाँ बोलो, क्या कहोगे अब? श्याम मानव जी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो चलाते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर में, वो मुझे जानते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइए आप। 9172846611 84251601। मैं दादाजी से कहना चाहता हूं, ये तुम्हें जानता है, तुम उन्हें जानते हो, इनसे पूछ लेना
कि मैंने कैसे बताया, और इतनी तुम में दम हो तो मैं पंडोकर धाम का आश्रम का पीठाधीश्वर बना दूंगा। तुम मेरे बारे में बता के दिखाओ। और एक व्यक्ति आप भेजो, ये तो तुम्हें जानते हैं, ये कुदरती आए हैं, तुम अपना आदमी भेजो, और ऐसे ही उसको ना बताएं तो पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। बोलो पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। भाई साहब, मैं इसमें जो पासवर्ड लिखा है वो मिटा रहा हूं, क्योंकि कोई डाटा माटा चला जाएगा किसी का तो ये लोग तो खा लेंगे मुझे। तो हमने इनका पासवर्ड नहीं नहीं ना, अरे सब निकल जाता भैया, मीडिया वाले भाई तुम ही मार डालो। पंडोकर सरकार ने कर दिए बाबा, बैंक हो गई खाली। और इसके बाद आप लोग पर्चा देख सकते हैं, मैंने बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया। और अब दरबार होगा सुबह 2023 में 14 तारीख के लिए, सभी सादा आमंत्रित हैं। मैं कथा भी सुनूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। मजबूरी है क्योंकि मैंने अतिक्रमण किया था, क्योंकि टाइम तो दूसरे का। सभी मीडिया बंधुओं के लिए, सोशल मीडिया के लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और इंटरनेशनल सभी मीडिया के लिए, शांत बैठिए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। शाम को दरबार लगा सकते हैं, आरती के बाद लगा नहीं, 2 बार कल शाम को। हाँ, कल लगा कल शाम हाँ। को आप अनाउंस ही कर दी ना कल। देखिए, दरबार का टाइम टेबल चेंज हो गया है। कल श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के पश्चात पूज्य श्री संत राजन दास जी महाराज जी के मुखारबिंद से राम कथा हम भी सुनेंगे, और उसके बाद दरबार होगा और भरपूर चलेगा रात के 10 बजे तक। बोलेंगे नहीं भाई साहब, प्लीज, हम खुद बताएंगे। आप देखिए, मैं मर्यादा है हमारी, आप मीडिया से हैं और मैं सुन के बताऊंगा तो हमारी लिए तो धिक्कार है। और भैया, तुम्हारे घर की बाधा आज ही खत्म। तुम्हारे आप सभी के सूचनार्थ आर्थिक उन्नति, कल के दरबार के समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आदरणीय गुरुदेव की आज्ञा से कल सभी के कथा उपरांत आरती के पश्चात दरबार देर रात्रि तक चलेगा। लगभग, रुकिए 1 मिनट सुनिए। आपकी शादी करवा दूंगा, धंधा पानी चलेगा, काम धाम में उन्नति होगी, तरक्की होगी, आशीर्वाद है, और अच्छी लड़की से शादी कराऊंगा। पहले तुम्हारा कल्पना से लव रहा है, माइक से बोलो हाँ या ना। माइक उठाओ, नहीं तो जाओ। गुरुजी रहने दो, कह रहे रहने दो भैया, सुन लिया आपने? हाँ, ऐसे ही भूत निकालता हूं। लो लो, जाओ, भाग जाओ, चलो खड़ो, उठाओ भैया। ये आज जो लोग भी पधारे हैं, एक बार सभी लोग बोलिए, बोलिए पंडोकर सरकार की, आदिवान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की।